10 golden tips to crack UPSC. इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपीएससी की परीक्षा बेहद मुश्किल होती है, लेकिन ये भी सच है कि जो लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं वो भी हमारी और आपकी तरह ही आम इंसान होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का हुनर भी इस्तेमाल करते हैं और यही हुनर उन्हें अन्य लोगों से अलग कर देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है 10 गोल्डन टिप्स टू क्रैक यूपीएससी। तो सिविल सेवा परीक्षा मुश्किल जरूर है, लेकिन हर मुश्किल की तरह यदि आत्मविश्वास और सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी की जाए तो इसमें भी सफलता जरूर मिलेगी। जिसने इन दोनों पक्षों को साध लिया उसका सिविल सेवक बनना तय है। जहां तक आत्मविश्वास का सवाल है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपका आत्मविश्वास खुद ही जागृत हो जाएगा और अच्छी तैयारी करने के लिए ये आवश्यक है कि आपकी रणनीति सटीक हो। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक अच्छी रणनीति कैसे बनाएं, तो आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है वो टिप्स, आइए बताते हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द एग्जाम। तो यूपीएससी की तैयारी करना किसी युद्ध लड़ने जैसा ही है और हर युद्ध की तरह इसके योद्धा भी दो तरह के होते हैं। पहले वो जो सामने आने वाली चुनौती से सीधा भिड़ जाते हैं और दूसरे वो जो चुनौती से दो हाथ करने से पहले उसे समझते हैं और उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर बड़े ही धैर्य के साथ मैदान में उतरते हैं। इसलिए सबसे पहले परीक्षा को समझिए, इसके पैटर्न, इसकी रिक्वायरमेंट्स को समझिए और अपने आप को मेंटली और फिजिकली उसके लिए तैयार कर लीजिए। तो किताब से पहले एग्जाम का सिलेबस पढ़िए। जब आप ये स्टेप पूरी तरह से कर लेंगे तभी आप यूपीएससी के इस भंवर में उतरने के लिए फिट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइजिंग टाइम एंड प्रायोरिटी। तो हम सबको दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 52 हफ्ते ही मिलते हैं, फिर भी हम सबकी सक्सेस रेट एक जैसी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सब समय का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग ढंग से करते हैं। तो यदि आप समय का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे तो आपकी तैयारी पूरी नहीं हो सकेगी और एग्जाम हॉल के अंदर एक झटके में आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो समय का सही इस्तेमाल करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज को सही क्रम में रखें। आप जो भी कर रहे हो उसे करने से पहले एक बार ये जरूर सोचें कि आप जो कर रहे हो क्या वो आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में मदद करेगा। यदि इसका जवाब नहीं है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जो भी काम आपको अपनी गोल की तरफ नहीं ले जा रहा है उसे अपनी प्रायोरिटीज में नीचे रखें। थर्ड पॉइंट इज स्टार्ट विद बेसिक्स। तो अक्सर हम तैयारी शुरू करते समय हर विषय की ढेर सारी किताबें खरीद लेते हैं और उन्हें कमरे में सजा कर रख देते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे पहले हर विषय की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। एक बार पूरा पढ़ लेने के बाद उसे दोबारा पढ़ें। यकीन मानिए, जनरल स्टडीज की कई विषयों की तैयारी आप सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों से ही कर सकते हैं। एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लेने के बाद ही आपको जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए परफेक्शन बहुत ही जरूरी है। आईएएस जैसी परीक्षा में सफलता पाने के लिए लगातार प्रैक्टिस करना बेहद आवश्यक है। इसका पैटर्न, इसका सिलेबस और इसका टाइम फ्रेम, इन सब को कॉन्कर करने के लिए आप एक सेकंड के लिए भी सुस्त नहीं हो सकते। आपको खरगोश नहीं, कछुआ बनकर लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। फिफ्थ पॉइंट, compete with yourself। तो इंसान की प्रकृति होती है कि अपने आसपास के लोगों से वो प्रतिस्पर्धा करता है, उनसे कंपटीशन करता है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम दूसरों से बेहतर रहें, मगर आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इतने भर से काम नहीं चलेगा। आपको खुद से compete करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक भावना जागृत करनी होगी कि आप आज जो हैं, कल आप उससे बेहतर बनेंगे। सिक्स्थ पॉइंट इज सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट जुडिशियसली।
तो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में 500 अंकों के लिए वैकल्पिक विषय होता है, इसलिए आपको बुद्धिमानी से एक वैकल्पिक विषय का चयन करना चाहिए और विषयों के पक्ष और विपक्ष के बारे में पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए, जैसे कि उस विषय में रुचि, इसमें पूर्व ज्ञान, अकादमिक पृष्ठभूमि, कोचिंग की उपलब्धता, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता आदि। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्नेस टेक्नोलॉजी। तो आजकल दुनिया में टेक्नोलॉजी की मदद हर क्षेत्र में ली जा रही है और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए देश के बेस्ट कोचिंग संस्थान आज ऐप्स और वेबसाइट्स की मदद से क्लासेस ले रहे हैं। तो आप चाहें तो किसी ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही हर प्रकार की जानकारी के लिए आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज असेस योरसेल्फ, यानी सेल्फ असेसमेंट। यूपीएससी की तैयारी का एक अनिवार्य हिस्सा है ये। कई लोग परीक्षा से कुछ दिन पहले ही मॉक टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, मगर ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको अपनी गलतियों को समझने का अवसर देते हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट के लिए परीक्षा के नजदीक आने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि अपनी पूरी तैयारी के दौरान समय समय पर खुद का मूल्यांकन करते रहें और जरूरी जो सुधार हैं वो भी करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव थिंकिंग। तो तैयारी के दौरान ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको ये लगेगा कि आपकी गलतियां बढ़ रही हैं या तैयारी में विघ्न पड़ रही है और आप कुछ भी कार्य में करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो ऐसे समय में पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत जरूरत होती है। मुश्किल हर किसी की लाइफ में आती है और जो सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है वही सफल हो पाता है। तो याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जितना स्वस्थ आपका शरीर होगा उतने ही आप एक्टिव और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। अपने आहार को संतुलित रखें। कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्ज़ा, बर्गर जैसे जो फास्ट फूड होते हैं उनसे बचिए। फिट रहने के लिए नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप पढ़ते समय कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे और आपकी जो पूरी प्रेपरेशन है वो अधूरी रह जाएगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, इफ़ यू फॉलो देम यू विल बी सक्सेसफुल। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।